अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी। फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। समाज में जो नफरत घोली गई है, जो गंदगी घोली गई है, अब उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाओ और उसके बाद नौकरी और सुरक्षा हम आपको देंगे, उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दोस्तों, एक मामला सामने आ रहा है जिसमें मुस्लिम लड़की के साथ एक हिंदू लड़के ने, गौरव कुमार नाम के एक लड़के ने उसे धोखे से अपने घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से लड़का जो है उसी के साथ ऑफिस में काम करता था और अपनी मां का बहाना लेकर, उसकी मां बीमार थी ये कहकर, इसे आधार बनाकर उस लड़की को जाल में फंसाया, लड़की को अपने घर ले गया। उसके बाद उसके खाने में नशीला पदार्थ यानी कि कोई नशे की दवा उसके खाने में मिलाई गई और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। अब ये नतीजा उसी गंदगी का है जो मानसिकता हमारे जहन में फैली हुई है। हमारी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि हम किसी का भी लिहाज नहीं कर रहे। हैवानों से भी बुरी हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लड़की की आप बीती उसी के मुंह से सुनाएंगे वो क्या कुछ कह रही है। ये मामला लड़की बता रही है कि किस तरीके से ऑफिस में एक साथ काम करते थे, बातचीत हो गई, दोस्ती अच्छी हो गई। उसके बाद लड़के ने उनसे पूछा कि आप मेरे घर चलेंगी क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है, उनसे मिलने चलेंगी। तो लड़की ने कह दिया कि ठीक है मैं चलूंगी। लेकिन उसके बाद लड़के ने जो हरकत की है वो बेहद घिनौनी है और बेहद निंदनीय है। लड़के ने लड़की को खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो लड़का कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको खोने देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपके साथ ये किया। अब आप देखिए कि समाज किस तरीके से दूषित हो गया है। इस पूरे मामले को ट्विटर पर शेयर करते हैं हारुल खान शेयर करते हुए लिखते हैं, एक मुस्लिम लड़की की दोस्ती हिंदू लड़के गौरव कुमार से हुई और दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे। एक दिन उसने अपनी बीमार मां के बारे में बात की और उससे मिलने को कहा। घर पहुंचकर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। लड़की रोते हुए बोली, ये गलत है, तुमने ऐसा क्यों किया। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो समाज में कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, गंदगी घोल रहे हैं, मानसिकता को दूषित कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। लड़की की जुबानी सुनिए कि वो किस तरीके से बताती है कि मैं एक लड़के से मिली, गौरव कुमार, लड़की बकायदा उसका नाम बताती है और उसके बाद ये भी कहती है कि हमारी दोस्ती जो है वो अच्छी हो गई, हम अच्छे दोस्त बन गए। सुनिए। वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो लड़की की आप बीती आपने सुनी। लड़की बता रही है कि अक्टूबर में मैं गौरव नाम के किसी लड़के से मिली, उससे मेरी दोस्ती हुई और दोस्ती जो है वो अच्छी होती गई, साथ ऑफिस में काम करते थे, बातचीत अच्छी होती गई। एक दिन गौरव कुमार ने उस लड़की को अपने घर आने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरी माँ बीमार रहती है, क्या तुम मेरी माँ से मिलना चाहोगी। तो लड़की ने कहा ठीक है चलिएगा, ले चलिएगा, जब आप जाएंगे घर तो मुझे ले चलिएगा। सुनिए लड़की क्या कुछ बता रही है। उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी। तो ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिए, ले चलिएगा। तो यहाँ तक आपने सुना कि लड़की बताती है कि अक्टूबर में मैं गौरव नाम के एक लड़के से मिली, मेरी दोस्ती अच्छी हो गई, साथ में वो नौकरी करते थे, साथ में आते जाते भी थे। नवंबर में उसने अपनी माँ से मिलने के लिए कहा तो वो उसकी माँ से मिलने के लिए चली गई। अब आगे सुनिए, वो लड़की बताती है कि वो उसे घर ले गया, उसके बाद खाना खिलाया और उसके बाद लड़के ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता लोगों में फैल गई है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इस तरह की चीजें कर रहे हैं बिना उसकी सहमति के। सुनिए वो लड़की क्या कुछ बता रही है। रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीजें गलत है और आप ये चीजें कैसे कर सकते हो। तो आपने सुना कि लड़की ने बताया किस तरीके से कि मुझे घर ले गया, मुझे खाना खिलाया और खाने में जो है उसने नशे की दवा मिलाई, जिसके बाद लड़की जो है वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसने इस तरीके की घिनौनी हरकत लड़की के साथ की। लड़की ये भी बताती है कि उस वक्त उसकी माँ घर में मौजूद थी और उसने फिजिकल रिलेशनशिप मेरे साथ उस वक्त बनाए। सुनिए क्या कुछ वो कह रही है। फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी। ये सब होने के बावजूद दोस्तों, जब लड़की लड़के से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था,
तो उसके जवाब में लड़का उसे बहुत ही बेशर्मी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें खोने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने ये किया। लड़की ये भी कहती है कि उसने मेरे खाने में नशीला पदार्थ या कोई नशे की दवा मिलाई, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे होश नहीं रहा और उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। आप सुनिए कि लड़की किस तरीके से क्या कुछ बता रही है और उसके बाद उस लड़की की आंखों में वो मासूमियत भी देखिए, किस तरीके से वो परेशान है, किस तरीके से अपनी समस्या जो है वो बता रही है और अपनी आप बीती सुना रही है। सुनिए। मैंने दवा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज उनको बोले कि आपने ये सारी चीजें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं। और तो पूरा मामला आप यहाँ पर आपने देखा और किस तरीके से ये समझ में आता है कि जो लोग इस तरह की नफरत फैलाते हैं समाज में, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा देखने को मिलता है। लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं कि आप एक के बदले 10 लड़कियां फंसाइए, आप मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाइए, उनसे शादी करिए, आपको नौकरी, सुरक्षा, पैसे हम देंगे, ये लगातार कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है दोस्तों कि इस तरीके से किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके उसके बाद उस समाज की लड़कियों, समाज की महिलाओं को टारगेट करके इस तरह की चीजें की जाती हैं। लड़की किस तरीके से बता रही है कि उसने मेरे साथ गंदा काम किया और उसके बाद जब उसने उससे पूछा तो उसने किस तरीके से उसे बेशर्मी से बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। अब आप देखिए कि किस तरीके से वो लड़की किस दर्द में होगी और क्या उस पर बीत रही होगी कि किस तरीके से आप किसी के साथ नौकरी कर रहे हैं, अपने कोलीग के साथ बैठे हैं और उसके बाद वो आपके साथ इस तरह की ओछी हरकत कर जाए। इसी के साथ नफरत का जो माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में 50 से ज्यादा रैलियां हुई हैं जिसमें लव जिहाद को लेकर आधार बनाया गया है कि किस तरीके से लव जिहाद किया जाता है। लेकिन वही लोग इस घटना पर मुंह बंद करे बैठे हैं। वो तमाम सेक्युलर और तमाम फर्जी लोग जो लगातार लव जिहाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोना पीटना मचाते हैं, लेकिन वो अब इस लड़की की परेशानी और इस लड़की की आपबीती पर क्या कुछ कहेंगे ये देखने लायक होगा। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनका यही काम है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर वो लोग क्या बोलेंगे जिसमें एक हिंदू शख्स, एक हिंदू लड़का जो है लड़की को धोखे से अपने घर ले जाता है और उसके बाद उसके खाने में नशे की दवा मिलाकर के उसके साथ किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। इस घटना पर वो लोग क्या बोलेंगे जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि किस तरीके से हिंदू जो है वो खतरे में है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और इस नफरत की आग में मुस्लिम लड़कियों को भी झोंका जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।